इतिहास आमतौर पर शोर से भरा होता है। इसमें टॉप ऑन की गरज होती है, राजाओं के भाषण होते हैं और कागजों पर चलती कलम की आवाज होती है। लेकिन कभी-कभी इतिहास की पहचान उसकी खामोशी से होती है। अगस्त 1590 में आज के नॉर्थ कैरोलिना के तट पर एक बचाव दल पहुंचा। वे पूरी तरह हथियारों से लैस था और उन्हें उम्मीद थी कि वहां 117 अंग्रेज नागरिक उनका स्वागत करेंगे, वो पुरुष, महिलाएं और बच्चे जिन्हें 3 साल पहले वही छोड़ा गया था। उन्हें उम्मीद थी एक बस्लिंग पोर्ट की, एक कायल की, एक वेलकम होम की। लेकिन बदले में उन्हें मिला एक वीराना। घरों को तोड़कर हटा दिया गया था। दीवारें खाली थी, लेकिन लोग गायब थे। ना कोई लाश, ना खून, ना किसी लड़ाई के निशान। बस लकड़ी के एक खंबे पर खुदा हुआ एक शब्द मिला, क्रोटोन। 400 सालों से इस पाल को अमेरिका की सबसे पुरानी भूतिया कहानी माना जाता रहा है। हम ISC द लॉस्ट कॉलोनी कहते हैं। लेकिन इंसान यूं ही धुंध में गायब नहीं हो जाते। मैं आज आपको ये बताने आया हूं कि रोअनोक का रहस्य कोई चमत्कार या भूतिया घटना नहीं है। ये एक कोल्ड केस है। और नई टेक्नोलॉजी, खोए हुए नक्शों और मौसम विज्ञान की बदौलत आज हमारे पास ISC सुलझाने के सबूत मौजूद है। इस गायब होने की घटना को समझने के लिए पहले हमें उस मजबूरी को समझना होगा। साल था 1587। अंग्रेज नई दुनिया में कदम रखने में देर कर चुके थे और स्पेनिश साम्राज्य की बराबरी करने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। सर वॉल्टर रैली ने एक नया अभियान भेजा। लेकिन 1585 की पिछली कोशिश के विपरीत, जो कि सिर्फ सैनिकों की एक चौकी थी, ये 1587 का मिशन कुछ अलग था। ये एक आम नागरिकों की बस्ती थी। ये परिवार थे, मिडिल क्लास लंदनर्स, जिन्होंने स्वर्ग जैसी नई दुनिया में जाने के लिए अपना सब कुछ बेच दिया था। उनका नेतृत्व जॉन वाइट कर रहे थे, जो कोई सेनापति नहीं बल्कि एक कलाकार थे। एक ऐसा शख्स जो दुनिया को नाजुक वाटर कलर्स से पेंट करता था। वो रोअनोक आइलैंड पर सिटी ऑफ रैले बनाने के सपने लेकर आए थे। लेकिन वो मौसम में इतनी देरी से पहुंचे कि फसलें उगाना नामुमकिन था। 18 अगस्त को जॉन वाइट की अपनी बेटी ने एक बच्ची को जन्म दिया, वर्जीनिया डेयर। अमेरिका में जन्मी पहली अंग्रेज बच्ची। लेकिन ये खुशी कुछ ही पल की थी। राशन खत्म हो रहा था। स्थानीय कबीले, जो पिछले सैनिक अभियान की हिंसा से नाराज थे, वो इनके खिलाफ हो चुके थे। अपनी पोती के जन्म के ठीक 9 दिन बाद जॉन वाइट ने एक दिल तोड़ने वाला फैसला लिया। वो खाना और मदद लाने के लिए वापस इंग्लैंड जाएंगे। उन्होंने वादा किया कि वो 3 महीने में लौट आएंगे। उन्हें खबर नहीं थी कि वो एक वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे ही वो इंग्लैंड पहुंचे, स्पेनिश आर्मडा ने हमला कर दिया। रानी एलिजाबेथ ने जहाजों के आने जाने पर रोक लगा दी। जॉन वाइट वही फंस गए। वो बंदरगाह से बेपसी में देखते रहे, जैसे हफ्ते महीनों में बादल गए और महीने 3 दर्दनाक सालों में बादल गए। जब 1590 में वाइट आखिरकार वापस लौटे, तो उनकी सांसें थम गई होंगी। बस्ती को हटा दिया गया था। लेकिन यहाँ एक ऐसी बारीकी है जो ज्यादातर इतिहास की किताबें छोड़ देती है। 3 साल पहले जाने से पहले वाइट ने वहां के लोगों के साथ एक गुप्त संकेत तय किया था। उन्होंने कहा था, अगर तुम जगह बदलते हो तो जहां जा रहे हो उसका नाम लकड़ी पर खुदवा देना। लेकिन अगर तुम मुसीबत में हो, अगर कोई हमला हुआ है या भूखमरी है, तो उस नाम के ऊपर एक क्रॉस का निशान बना देना। उन्हें क्रोटोन शब्द तो मिला, लेकिन उन्हें कोई क्रॉस नहीं मिला। ये कोई क्राइम सीन नहीं था, ये पता बदलने की सूचना थी। क्रोटोन का मतलब था दक्षिण का वो टापू जिसे आज हम हैट्रास आइलैंड कहते हैं। ये मैंटियो का घर था, एक क्रोटोन मुखिया जो लंदन जा चुका था और एंग्रेसन का पक्का साथी था। वाइट ने तुरंत हैट्रास जाने की कोशिश की, लेकिन एक भयंकर तूफान ने उनके जहाजों को समुद्र में धकेल दिया। हारकर और बिना राशन के उन्हें वापस इंग्लैंड लौटना पड़ा। वो कभी नहीं जान पाए कि उनकी पोती का क्या हुआ। आखिर उन्होंने अपने कायल की सुरक्षा क्यों छोड़ी? सदियों तक हम सिर्फ अंदाजा लगाते रहे, लेकिन अब हमें सच पता है।
1998 में डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट्स यानी पेड़ों के छलों का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने रोअनोक के पास पुराने बॉल्ड साइप्रस पेड़ों की जांच की। उन्हें वहां कुछ खौफनाक दिखाई दिया। 1587 से 1589 के साल सिर्फ सूखे नहीं थे, वो पिछले 800 सालों के सबसे सूखे 3 साल थे। ये एक महासूखा था। ये उपनिवेशवादी बिल्कुल उस वक्त पहुंचे जब वहां का पर्यावरण बिखर चुका था। वो फसलें नहीं उगा सकते थे, स्थानीय कबीले भी खाना नहीं उगा पा रहे थे। तनाव सिर्फ राजनीति का नहीं था, सवाल पेट भरने का था। रोअनोक छोड़ना कोई पसंद नहीं थी, ये जिंदा रहने की मजबूरी थी। तो सवाल ये है, वो गए कहा? सबूतों का इशारा साफ तौर पर गुलमिल जाने की तरफ है। हैट्रास आइलैंड के केप क्रीक में हाल ही में हुई खुदाई में ठीक उसी जगह जहां वो संकेत इशारा कर रहा था, ऐसे आर्टिफैक्ट्स मिले हैं जो किसी नेटिव अमेरिकन गांव में नहीं होने चाहिए थे। उन्हें एक सोने की अंगूठी मिली, उन्हें बंदूक की गोलियां मिलीं, उन्हें अंग्रेजी कपड़ों के तांबे के तार मिले। ये वो निजी चीजें थी, वो अनमोल विरासत जो एक भूखा शरणार्थी अपने सीने से लगा कर रखता। एक सदी बाद अंग्रेज खोजी जॉन लॉसन ने उस इलाके का दौरा किया। वो वहां ऐसे मूल निवासियों से मिले जिनकी आंखें ग्रे रंग की थी और जिन्होंने बताया कि उनके पूर्वज किताब में से बोल सकते थे। हकीकत शायद ये है कि वो लोग भूखे और परेशान मैंटियो के लोगों की शरण में चले गए। उन्होंने वहां शादियां की, उन्होंने वहां की भाषा सीखी। वो मारे नहीं, उन्होंने खुद को ढाल लिया। लेकिन कहानी में एक आखिरी मोड़ अभी बाकी है। 2012 में ब्रिटिश म्यूजियम ने जॉन वाइट के असली वाटर कलर नक्शे की जांच की। उन्होंने देखा कि नक्शे के एक हिस्से पर कागज का एक छोटा टुकड़ा चिपकाया गया था। जब उन्होंने नक्शे के पीछे से रोशनी डाली तो उस टुकड़े के नीचे एक छुपा हुआ चित्र दिखा, एक कायल का निशान जो टाट से 50 मील अंदर साइट एक्स नामक जगह पर था। ये खोज पूरी कहानी बदल देती है। इसे लगता है कि शायद वो समूह बंट गया था। एक छोटा समूह शायद वाइट का इंतजार करने क्रोटोन गया, जबकि बाकी लोग साइट एक्स यानी चोवन नदी की तरफ चले गए, जहां की मिट्टी बेहतर थी और सूखा कम था। वहां की खुदाई में भी उस जमाने के अंग्रेजी बर्तन मिले हैं। वो सिर्फ गायब नहीं हुआ, उन्होंने एक योजना बनाई थी, एक ऐसी योजना जिसे इतिहास भूल गया आज तक। रोअनोक की कहानी हमेशा मौत की एक दुख भरी दास्तान के रूप में सुनाई गई है, लेकिन सबूत एक सर्वाइवल यानी जीने के जज्बे की कहानी सुनते हैं। इन 117 लोगों को उनकी रानी ने छोड़ दिया था, वो जंग में फंस गए थे और मौसम की मार झेल रहे थे। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपना सामान बंधा, उन्होंने अपने पड़ोसियों से हाथ मिलाया और उन्होंने इस नई दुनिया में एक नई जिंदगी शुरू की। लॉस्ट कॉलोनी कभी खोई ही नहीं थी, वो तो बस अमेरिका के वजूद में घुल मिल गई थी। हम सदियों से उनकी हड्डियां ढूंढ रहे थे, जबकि हमें अपने ही चेहरों को देखना चाहिए था।